नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी में। फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल पर हम इंसान के मन की शक्ति, चेतना क्या है यानी कि पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, अक्सर हम मन के बारे में बहुत कुछ किताबें पढ़ते आए हैं, बहुत सारे वेबिनार्स, सेमिनार्स आजकल चल रहे हैं मन की शक्ति के बारे में और अक्सर हमको ये बताया गया है कि इंसान का जो मन है उसमें सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही पावरफुल है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाना चाहिए। इस चैनल आस्क अश्विनी जी के माध्यम से हम लोगों को इस बात से जागरूक करते हैं कि कैसे दरअसल में हमारे मन की शक्ति काम करती है। वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कि आपके मन की शक्तियां दरअसल में है क्या, मन दरअसल में क्या है, क्या वाकई में सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं पहले कई वीडियो में ये बता चुका हूं कि मन क्या है, कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं और अनकॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं और मन की शक्ति दरअसल में क्या है, ये मैं पहले कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। अगर आपने पहले हमारे कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे कुछ और वीडियोस भी देख लें मन की शक्ति के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो बताया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत पावरफुल है, वो पूर्ण सत्य नहीं है। ये मैं बता चुका हूं। दरअसल में हमारा कॉन्शियस माइंड इज पावरफुल। कहते हैं कि ट्रू पावर ऑफ माइंड does not lie in using the power of subconscious mind, but true power of mind lies in using the omnipotent and omnipresent mind consciously. मतलब मन की शक्ति का सही प्रयोग हमारा अर्ध जागृत मन, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करने में नहीं है, पर मन की शक्ति का सही प्रयोग पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त मन का जागृत रूप से उपयोग करना है। मतलब कॉन्शियसली उसका उपयोग करना, यह है हमारा मन की शक्ति का सही प्रयोग। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अपनी चित्त शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चित्त शक्ति के अद्भुत प्रयोग क्या है, हमारी चित्त शक्ति दरअसल में क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बड़े तार्किक रूप से उदाहरण के साथ समझाने वाला हूं। हम इंसानों को परमात्मा ने, यानी कि वो अज्ञात शक्ति जिसे हम भगवान, ईश्वर, खुदा, परमात्मा इत्यादि नाम से जानते हैं, उन्हें हम इंसानों को उन्होंने पावर ऑफ थॉट्स दिया है, सोचने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, इंटेलेक्ट दिया है। बाकी जानवरों को सोचने की शक्ति नहीं दी है, उन्हें केवल और केवल इंस्टिंक्ट दिया है। अब देखिए, एक चिड़िया है, उनके पास बुद्धि नहीं है। एक वीवर बर्ड होता है, वो छोटे छोटे तिनकों को सजा के चुन के जो है ला के एक सुंदर सा घोंसला बना देती है। इनके पास कोई आर्किटेक्चर का ज्ञान नहीं है, तो कैसे ये बनाती है? एक मकड़ी अपना जाला बुन लेती है। कैसे बुन लेती है? आप देखिए कितनी सुंदर रचना, इतने अलग अलग तंतुओं को एक बिंदु पर वो जोड़कर अपने जाले की रचना वो कर लेती है। वो अपने अंतर्दृष्टि यानी कि इंटेलेक्ट का उपयोग करते हैं ये सारे जीव। इंसान को परमात्मा ने इंस्टिंक्ट्स तो दिया ही है, लेकिन साथ में इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि भी दी है। इंसान के जीवन में उनकी सही कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वो जीवन में इंस्टिंक्ट का कब उपयोग करता है और इंटेलेक्ट का कब उपयोग करता है, और कितने समन्वय से, कितने बेहतर तरीके से वो अपनी इंस्टिंक्ट यानी कि अपनी अंतर्दृष्टि और अपने इंटेलेक्ट दोनों का वो उपयोग कर पाता है। उसके ऊपर ये तय होता है कि इंसान अपने जीवन में कितना कामयाब हो पाएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट नहीं होने चाहिए। परमात्मा ने हमें इंसान के रूप में इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा है कि अपने जीवन में हम कष्टों का सामना करते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पिछले कर्मों का फल है। ठीक है, यदि आपके पिछले कर्मों का फल है तो उसके आधार पर यह तय हुआ कि आप इस जन्म में कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन से परिवार में जन्म लोगे। ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर तय हुआ, जिसको हम कहेंगे भाग्य बल। लेकिन वर्तमान जीवन में आप कैसा जीवन जियोगे वो निर्भर करता है कि आप अपनी चित्त शक्ति का उपयोग कैसे करते हो।
चित्त शक्ति के उपयोग से मेरा मतलब है कि आप अपनी अंतर्दृष्टि और अपनी बुद्धि का समन्वय कितनी बेहतर तरीके से कर पाते हो। और इसी को हम कहेंगे यूजिंग द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, चित्त शक्ति का उपयोग। हम अपनी चेतना शक्ति का जो उपयोग है और जिसको हम कहते हैं मन, उसका उपयोग कैसे करते हैं? देखिए, मन का उपयोग हम करते हैं अपनी चेतना शक्ति के द्वारा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि हम अक्सर आपने बिंग का उपयोग किया होगा, जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के उपयोग से हम किताब में जो अक्षर छोटे होते हैं उसको बड़ा करके पढ़ सकते हैं, और उसी मैग्नीफाइंग ग्लास से हम धूप में कागज के टुकड़े के ऊपर अगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में, कड़ी धूप में उसको जो है फोकस करते हैं, तो सूरज की रोशनी को वो मैग्नीफाइंग ग्लास एक बिंदु के रूप में कागज के ऊपर फोकस करता है और उसकी वजह से कागज जलता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की रोशनी है, मान लीजिए वो हमारा मन सूर्य की रोशनी की तरह है, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो है हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। ध्यान से समझिएगा। और हाथ जो है वो है ब्रेन, मतलब हम अपने ब्रेन, दिमाग के जरिए अपनी चेतना शक्ति का उपयोग करके, जैसे हम किताब में अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के उपयोग से, या तो सूरज की रोशनी को एक बिंदु में फोकस करके कागज को जलाते हैं, वैसे ही हम अपनी चेतना शक्ति का दो अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उसको कहते हैं, पहला कहते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। ये बहुत वीडियो जबरदस्त होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा जरूर। एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, आप अपनी चेतना के व्याप को बढ़ा सकते हो। हम अक्सर कहते हैं कि जीवन एक पहेली है, कल क्या होने वाला है हमें किसी को कुछ पता नहीं। ये गलत है। कई बार आपने जीवन में पूर्वाभास का, इंट्यूशन का अनुभव किया होगा। कई बार जीवन में रात को नींद में जो है कोई सपने में कोई घटना देखी, और जो घटना आपने सपने में देखी थी वही घटना आपके जीवन में कुछ दिनों के बाद वास्तविक रूप में घटती है। ये कई बार मैं बोल चुका हूं। इसका मतलब ये है कि जीवन एक पहेली नहीं है। रात को नींद में कभी कभार आपकी जो चेतना शक्ति है उसका व्याप अपने आप बढ़ गया, और जो घटना के पूर्व संकेत आपकी चेतना में वाइब्रेशंस के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में पड़े थे, उसको आपकी चेतना ने ग्रास्प कर लिया और आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। जब ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है तो आपको घटना का जो आपको ज्ञात कराता है सांकेतिक स्वप्न के रूप में, या तो वही घटना को आपको दिखा देता है स्वप्न के रूप में। ठीक है ना? तो ये है एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का व्याप बढ़ जाता है। दूसरा है एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, आप अपनी चेतना शक्ति को लेजर बीम की तरह अपने किसी लक्ष्य के ऊपर फोकस कर सकते हो और अपने लक्ष्य को जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। और भी चेतना शक्ति के कई अद्भुत उपयोग हैं, जैसे कि हमारा जो कोर्स है दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड, उसमें सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी चेतना शक्ति के जरिए आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे अपने आप को उस चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं, या तो उस चुनौती को कैसे रोका जाए, उसका हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सिखाते हैं। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। माइंड मास्टरी नाम से एक कोर्स है जिसमें हम ये सारा आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने मन की शक्ति जो है उसको चित्त शक्ति के जरिए ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट माइंड की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, कैसे एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस का उपयोग कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस का उपयोग कर सकते हैं। एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस के उपयोग से आप अपने जीवन में बीती हुई कोई घटनाएं हैं, जैसे पास में घटी हुई घटनाएं जो आपको परेशान कर रही हैं, अपनी चेतना शक्ति से लेजर बीम की तरह उस घटना की मेमोरी के ऊपर फोकस करके उसको डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ओके। कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना आपके स्मरण से चली जाती है लेकिन स्मृति में पड़ी है, यानी कि कोई घटना जिसको आप कॉन्शियसली याद करते भी नहीं है, आप भूल चुके हो, लेकिन वो घटना फिर भी आपकी चेतना में कहीं पड़ी है और वो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस आपको परेशान करते रहते हैं। कई बार कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मुझे लगता है कि मेरे
पर किसी ने कुछ किया कराया है, कोई ब्लैक मैजिक का सा है, ऐसा होता नहीं है, मैं बता दूं आपको। बेसिकली आपकी चेतना को प्रभावित किया जा सकता है, या तो आप स्वयं अपनी चेतना को प्रभावित करोगे, या तो कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। हम ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप अच्छे मकसद के लिए किसी और व्यक्ति की चेतना को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि कोई इंसान में आप कुछ बदलाव चाहते हैं, शराब पी रहा है और आप उसको समझाना चाहते हो लेकिन वो समझ नहीं रहा है, तो कैसे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप उसकी चेतना में ये मैसेज दे सकते हो कि भई ये शराब आपको नहीं पीनी चाहिए, और जैसे-जैसे इसका उपयोग करते हैं, धीरे-धीरे आप देखते हो कि उस इंसान में भी वो बदलाव आता है। लेकिन इसके करने के पहले आपका स्वयं, आपकी चेतना का स्वस्थ होना ज़रूरी है। ध्यान रहे कि अगर आप किसी मरीज़ को कहते हैं ना कि खून देने जाते हो, ब्लड डोनेट करने जाते हो, तो पहले ये ज़रूरी है कि आप स्वयं तो स्वस्थ होने चाहिए। तो माइंड मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आपने सीख लिया और तुरंत ये इसके प्रयोग करने लगो। पहले आप माइंड मास्टरी का जो मेथड्स हैं, जो हम कोर्स में सिखाते हैं, उसके ज़रिए आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने मन को, अपनी चेतना को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। जहाँ पर हम ये सिखाते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस के ज़रिए कैसे अपने जीवन की ट्रैजेक्टरी, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो आपकी जीवन की टाइमलाइन है, उसमें जो स्मरण है, जिसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ है, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, उसको कैसे आप एक्सेस करके उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस से हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी वो ट्रैजेक्टरी को, पुरानी जो वाइब्रेशंस पड़ी है, जो आपको कॉन्शियसली याद भी नहीं है, उसको कैसे आपकी जो स्मृति है, जिसको हम टाइमलाइन कहेंगे, आपकी चेतना का जो दायरा, स्पेक्ट्रम कहेंगे, उससे कैसे उस फ्रीक्वेंसी को निकाला जाए। और इसको जब निकालते हैं तो न केवल आप मानसिक रूप से और इमोशनली आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, लेकिन आप अपनी चेतना शक्ति का उपयोग अपने जीवन के लक्ष्य को आत्मसात करने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नीफाइंग ग्लास का उदाहरण देके मैंने आपको समझाया कि जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं, वैसे ही अपनी चेतना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उतना ही नहीं, लेकिन चित्त शक्ति के बहुत सारे प्रयोग हैं। कहते हैं कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंजेस। हमारे आसपास जो भी है वो ऊर्जा और चेतना के समन्वय से बना हुआ है। एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। तो जब आप अपनी कॉन्शियसनेस की शक्ति को किसी ऊर्जा के ऊपर फोकस करते हैं, मान लीजिए, तो आप उस ऊर्जा में भी परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि आपके आसपास जो भी ये विश्व है, भौतिक जगत है, उस भौतिक जगत में जो भी जड़ पदार्थ जो भी है, उसको भी आप अपनी चेतना की शक्ति से परिवर्तित कर सकते हैं। आई रिपीट, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, थिंग्स यू लुक एट चेंजेस। अगर आप किसी चीज को देखने का अपना जो नजरिया है, तरीका है, बदलते हो, अपनी चेतना शक्ति को उसके ऊपर फोकस करते हो, तो उसमें भी आप तब्दीली ला सकते हैं। हमारे पहले जो योगी मुनि थे, उनमें ये शक्तियाँ थी कि किसी चीज़ को देखकर अपनी जो चेतना की शक्ति से उसको पिघला देते थे, जला देते थे। ये हमने सुना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर पाएँगे, आई एम नॉट सेइंग दैट। पर आप अपनी चेतना शक्ति को उतना तो फोकस करना सीख ही सकते हैं कि आपके पास जो व्यक्ति आता है, आपके सामने जो व्यक्ति आता है, आपको जो मिलने आता है, उसको आप अपनी चेतना की शक्ति से उसके विचारों को प्रभावित कर सको। उसके मन में आपके प्रति ट्रस्ट, हार्मनी एंड कोऑपरेशन का भाव पैदा कर सको। आपके और उनके बीच में जो रिलेशन है, रिश्ता है, उसमें कहते हैं ना कि एक सामंजस्य पैदा कर सको, सुसंवादिता पैदा कर सको। किसी भी व्यक्ति को आप मिलते हो, जिनको आप पसंद करते हो, आपको अगर ये पूछा जाए आपको कि आप इन्हें इतना क्यों पसंद करते हो, तो अक्सर आपका जवाब ऐसा ही होता है कि इनके और मेरे ख़यालात जो है मिलते-जुलते हैं। इनकी और मेरी पसंद नापसंद जो है वो मिलती-जुलती है, और इसलिए आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो। ऐसा कहते हैं कि पीपल दोज़ हू आर लाइक ईच अदर, दे टेंड टू लाइक ईच अदर। ऐसा कहते हैं कि दोज़ हू आर लाइक ईच अदर, दे टेंड टू लाइक, समझिएगा इसे, ईच अदर। जो दो लोग एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, वो एक दूसरों को पसंद भी करते हैं,
है ना? किसी इंसान को आप मिलते हो और मिलते ही आपके मन में अगर ये भाव पैदा होता है, अरे ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, इनकी सोच मेरे जैसी ही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप अपने व्यक्तित्व की छवि उनके व्यक्तित्व में देखना शुरू कर देते हैं और इनको जो है पसंद करना शुरू कर देते हैं। ये संभव है कि आप अपनी चित्त शक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल मैग्नेटिज्म। मैं यहाँ पर आपको चित्त शक्ति के क्या-क्या अद्भुत प्रयोग हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ और इसको बाकायदा मेथोडोलॉजिकली, सिस्टमैटिकली सीखा जा सकता है और यही बातें हम अपने कोर्सेज़ के माध्यम से सिखाते हैं। उनमें से एक कोर्स है, जैसे कि मैंने बताया, दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड, जिसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपने चित्त शक्ति के ज़रिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो जानकारी पड़ी है फ्रीक्वेंसी के रूप में, उसको आप एक्सेस करके अपने जीवन की समस्याओं के हल के लिए डिवाइन गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो। माइंड मास्टरी कोर्स है, उसमें हम ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपने चित्त की शक्ति से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपके कुछ फ़ियर्स हैं, आपके कुछ फ़ोबियाज़ हैं, कुछ नकारात्मक विचार आपको हमेशा परेशान करते हैं, उसको कैसे आप हमेशा के लिए अपनी स्मरण से और स्मृति से भी मिटा सकते हो। एक तो मैंने कहा कि आपको याद ही नहीं है, लेकिन आपकी चेतना में कहीं पड़ा है, कॉन्शियसली याद नहीं, लेकिन वो घटना की याद जो आपकी चेतना में फ्रीक्वेंसी के रूप में पड़ी है, वो कुछ-कुछ अंतराल के बाद जब वो एक्टिवेट होती है और आपको उसी प्रकार की घटनाओं का जीवन में सामना करना पड़ता है। तो आप स्मृति से भी मिटा सकते हैं उस घटना की याद को और स्मरण से भी, ताकि वो जैसे ही वो घटना की स्मृति और स्मरण दोनों मिट जाता है, तो वो आपको परेशान करना जो है बंद कर देती है। दूसरा मैंने बताया कि आप अपनी चेतना शक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि आप अपनी चेतना शक्ति को लेज़र बीम की तरह अपने किसी लक्ष्य के ऊपर फोकस करके उस लक्ष्य को मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, उसको आप मैनिफेस्ट करने के लिए चेतना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, थिंग्स यू लुक एट चेंजेस, मतलब आप अपने आसपास का जो भौतिक जगत है, उसमें भी बदलाव ला सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग जो मान लीजिए बिज़नेस नहीं चल रहा है ठीक से, तो वास्तुशास्त्र की मदद लेते हैं। वास्तुशास्त्री आकर कहते हैं कि भई ये कोने में ये अलमारी नहीं होनी चाहिए या ये कोने में ये बाथरूम नहीं होना चाहिए और उसमें जो है तब्दीलियाँ करने के लिए सूचन किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वास्तुशास्त्री गलत हैं, वो भी एक ऊर्जा का विज्ञान है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब आपकी अपनी स्वयं की चेतना इतनी पावरफुल अगर हो जाती है ना, आपके आस-पास जड़ पदार्थ जो भी है, कैसा भी है, उसमें भी आप ऊर्जा के स्तर पर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे आस-पास जो भी जगत है, भौतिक जगत, वो कहते हैं ना कि पंच तत्व 5 भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश से बना हुआ है सब कुछ और यही भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश हमारे शरीर में भी है। इसी तत्व से हमारा शरीर जो है सप्त धातु, रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेद उनसे बना हुआ है। रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मेद, ये सप्त धातु से हमारा शरीर बना हुआ है। ये सप्त धातु कैसे बने? उसी तत्व से। भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश 5 और 7 तत्व है ये भी एक्चुअली। भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, वुड और मेटल, इनसे हमारा शरीर बना है। आप समझिए, तो अगर आप अपनी चेतना शक्ति के ज़रिए अपने आस-पास जो भी भौतिक जगत है, उसमें भी तब्दीली ला सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि साइंटिफिकली मैं अगर थोड़ा समझाना चाहूँ कि मान लेते हैं कि कोई एक शहर है और उस शहर में बवंडर आने वाला है। जैसे अक्सर होता है ना कि साइक्लोन जब आता है, तो ये वेदर डिपार्टमेंट वाले फोरकास्ट करते हैं कि भाई ये जो तटवर्ती इलाके हैं, समुद्र में इतने किलोमीटर की दूरी पर डिप्रेशन बना है और इन इलाकों पर ये जो बवंडर है वो हावी होगा, अफेक्ट करेगा और इतने किलोमीटर की गति से ये आगे बढ़ता है। अब उसमें 2 प्रकार की संभावनाएं हैं कि जब वो बवंडर उस तटवर्ती इलाकों को पहुंचे, इलाके तक पहुंचे, तब तक इनकी तीव्रता या तो हो सकता है कम हो जाए या तो बढ़ जाए। ये भी हो सकता है कि वो अपने आप उनका रुख जो है जिस शहर को प्रभावित करने वाला था उसके बजाय उसका रुख किसी और शहर या किसी और देश की तरफ बढ़ जाए। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। कई बार ऐसा हुआ है।
कि ऐसी प्रेडिक्शन की गई थी, भविष्यवाणी या फोरकास्ट जो है फोरकास्ट डिपार्टमेंट से, वेदर डिपार्टमेंट से किया गया था कि ये बवंडर आने वाला है और इन इन इलाकों को प्रभावित कर सकता है। और बाद में आता है कि हाँ, ये करने वाला था, लेकिन अभी जो इनका जो रुख है वो चेंज हो गया है और अभी वो हमारे देश के इस तटवर्ती इलाकों के बजाय इस देश की ओर आगे बढ़ गया है। ऐसा आपने सुना होगा। अब यहाँ पर बात ये है, मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या इंसान अपनी चेतना शक्ति से इस साइक्लोन के रुख को या उनकी तीव्रता को बदल सकता है? सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन मैं कहूं कि ये सच है। मान लीजिए कोई एक शहर के लोगों को ये पता चले कि उनके शहर को ये बवंडर प्रभावित करने वाला है और उस शहर के सारे लोग मिलके एक पर्टिकुलर टाइम पर अपनी चेतना शक्ति के प्रयोग से उस साइक्लोन की ऊर्जा को फोकस करें। आपको आश्चर्य होगा, शायद यकीन भी नहीं होगा, लेकिन उस साइक्लोन के रुख को मोड़ा जा सकता है। खैर, अब ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि मेरा अपना मिशन ये है कि 2030 का जो साल है, तब तक मैं कम से कम हमारे देश में ऐसे 1000 साइकिक वॉरियर्स पैदा करना चाहता हूँ। मतलब साइकिक वॉरियर्स को मैं तालीम देना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे पास 1000 से 5000 लोग ऐसे होंगे, जब मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर समय पे अपनी चेतना शक्ति के इस प्रयोग से ऐसा करना है, तो कई ऐसी वारदातें हम रोक सकते हैं। कई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ को हम रोक सकते हैं। और ये मैं कहता हूँ और आपको मान लेना ऐसा नहीं। आप हमारा एक यूट्यूब चैनल दूसरा है जिसको दिव्य दृष्टि डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस के नाम से, जिसमें हम टाइम ट्रैवल आकाशिक रिकॉर्ड का और एक एडवांस स्किल है जिसको हम टाइम ट्रैवल कहते हैं, उसके जरिए प्रेडिक्शंस करते हैं और कई सारी अभी तक प्रेडिक्शंस जो है करीब करीब सभी 100% सच हुई है। तो जब हमें पता चल जाता है कि कोई ऐसी वारदात या कोई घटना होने वाली है, अगर टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है तो इंसान अपनी चित्त शक्ति से उस आपदा को रोक सकता है। अगर मुझे पता चले कि 1 साल के बाद जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, उस शहर में भूकंप आने वाला है, तो मेरे पास 1 साल का समय है। 1 साल में मैं अपना घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह बेच के किसी दूसरे शहर में सुरक्षित जगह पर जा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता चले कि 10 दिन के बाद ही ये होने वाला है, तो मैं शायद अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, लेकिन मैं खुद अपना जो भी कीमती चीज़ें हैं वगैरह लेके जा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता चले कि 10 मिनट के बाद होने वाला है, तो ये संभव नहीं है कुछ शहर को छोड़ के मैं एकदम से बाहर भाग जाऊँ। लेकिन ये संभव है कि चलो ठीक है, मैं अपने घर से निकल के कोई बहुत बड़ी खुली मैदान में चला जाऊँ, अपनी जान बचा लूँ। तो आपके जीवन में जो घटना होने वाली है, उसमें कितनी अवधि बाकी है, उसके आधार पर आप अपनी चेतना शक्ति के प्रयोग से उसमें बदलाव ला सकते हो। और हमने सुना है कि पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनके पास इस तरह की बहुत सारी अद्भुत सिद्धियां, शक्तियां थी। और ये शक्तियां जो है वो ऐसा नहीं है कि वो सारी लुप्त हो चुकी है, लुप्त नहीं हुई है, सुषुप्त हो चुकी है। क्योंकि देखिए, कुदरत का एक नियम है, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। हमारी प्रॉब्लम यही है कि जैसे 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 भौतिकता बढ़ती गई ना, हमने अपने इंस्टिंक्ट का उपयोग करना बंद कर दिया, इंटेलेक्ट, बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दिया। बुद्धि का उपयोग हम ज्यादा करते हैं और जब हम बुद्धि का उपयोग ज्यादा करते हैं, तभी हमें सारी ये जो हमारे बुद्धि से पैदा हुई मुश्किलें हैं, हमारे गलत निर्णयों से पैदा हुई मुश्किलों का, कष्टों का सामना हमें करना पड़ता है। अब देखिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट अगर हैं, अपने आप को सवाल पूछोगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत निर्णय ले लिया था। मान लीजिए आपको शरीर में कोई बीमारी है, तो आप सोचोगे तो हाँ, आपको कहीं ऐसा कुछ साल पहले आपको अपने सेहत का कुछ ख्याल रखना चाहिए था, सही टाइम पे वर्जिश करनी चाहिए थी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, आपने शायद नहीं रखा और इस वजह से आपको कोई शरीर में बीमारी है। वैसे जैसे-जैसे इंसान की एज बढ़ती है, वैसे कुछ बातें ऐसी नेचुरल है ना? जैसे एज बढ़ती है तो कई लोगों को घुटनों में दर्द हो जाता है, तो वो तो ठीक है, वियर एंड टियर की वजह से। लेकिन उसके बिना जो तकलीफें होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, आप अपनी चेतना शक्ति से, यहाँ तक मैं कहूँगा कि यू कैन रिजुवेनेट योरसेल्फ। ठीक है? आपकी आपकी जो स्वास्थ्य है, उसको भी अपनी चेतना शक्ति से आप यंग फील कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो, जैसे मेरी एज है 62 ईयर्स, 62 साल। मैं आज महीने में करीब-करीब 15 दिन ट्रैवल करता हूँ। इसे वीडियो शूट करता हूँ, मेरे लाइव सेशंस अटेंड करता हूँ। दिन में लगभग 100 से 150 लोगों से मैं फ़ोन पे व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ।
और मैं ये नहीं कहता कि मुझे आज मैं थक गया, ठीक है? इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है कि जो मैं चीज़ें सिखाता हूँ अपने कोर्सेज़ में, कुछ ऐसे ब्रीथिंग मेथड्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, जिसके ज़रिए आप हमेशा तरोताज़ा युवा रह सकते हैं, देख सकते हैं। आप 62 इयर्स के किसी भी बंदे को 5-6 लोगों को देखिए, आपको पता चल जाएगा उसकी त्वचा को देखकर, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ होगी, है ना? त्वचा का टेक्सचर से पता चलता है कि इंसान की एज क्या होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे जो क्षमता परमात्मा ने दी उसे कि मैं अपने आप को उतना तरोताज़ा युवा रख सकूँ, युवा महसूस कर सकूँ। ये चित्त की शक्ति से होता है और यही सारी बातें हम अपने कोर्सेज़ के माध्यम से सिखाते हैं। किसी एक और वीडियो में चित्त शक्ति के प्रयोग के ऊपर मैं और विशेष और डिटेल में बात करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। अगर यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और एक वीडियो के माध्यम से इसके डेप्थ में हम जाएँगे, कैसे चित्त शक्ति के क्या-क्या प्रयोग हैं। हालाँकि बहुत सारे वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि क्या भई इसके ऊपर एक वीडियो डालिए कि चित्त शक्ति के क्या प्रयोग हैं, चित्त शक्ति क्या है? तो एक छोटा-सा मैंने प्रयास किया आपको एक आइडिया देने का। इसमें भी मैंने इतना गहराई में नहीं गया हूँ, लेकिन येस, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि जब और आगे वीडियो मैं दूसरे डालूँगा चित्त शक्ति के अद्भुत प्रयोग के ऊपर, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।